नमस्कार। हिंदुस्तान में चुनाव का मौसम है। अभी विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, अगले साल लोकसभा चुनाव है। अब ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनका जनाधार लगातार खिसक रहा है, अब क्या करें? हिंदू मुस्लिम तो बहुत कर लिए भाई साहब। अब हिंदुओं को ही आपस में लड़ा के या फूट डालकर जातिगत समीकरण का एक नया एजेंडा तैयार कर रहे हैं। इसमें फायदा किसी का नहीं है, नुकसान क्या है? इससे हिंदुओं में आपस में इतनी ज्यादा फूट पड़ जाएगी, हिंदू हिंदू का दुश्मन बन जाएगा। अब यहाँ हिंदुस्तानी का जो एक तमगा था, हिंदुस्तानी खत्म किया जा रहा है। भाई साहब, आप इस जाति को, आप इस जाति को, कुल मिलाकर जातियों में इस 21वीं सदी में हमारे देश को जातियों में बांटकर एक जाति समूह का एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मतलब हर जाति, कुछ यही स्थिति है तो हर जाति अपने हिसाब से एक अलग राज्य का मांग करेगी, हिंदुस्तान गायब हो जाएगा। अब आपको समझना है नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब की जो जातिगत समीकरण की बात करते हैं, वो नेता आपके बारे में सोचते हैं? वो नेता तो अपने लिए अकूट संपत्ति तैयार कर लेते हैं। आप देखेंगे आपके जाति का नाम ले लेके बंगले तैयार कर लेते हैं और अपने बच्चे को बड़े बड़े फायरे में शिक्षा देने भेज देते हैं, अपना बंगला और खूब सारा धन संपत्ति तैयार कर लेते हैं। आपको क्या मिलता है? अब इस सोच को बदलना होगा। इन नेताओं की ये किसी कोई जाति, आप चले जाइए ना अपने जात के मंत्री के पास, आपको गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जमीन खिसक रही है उसके लिए अब जातिगत समीकरण, और ये ऐसा पाप है हिंदुस्तान को तोड़ने का जो अंग्रेजों ने फूट डालो राजकीय शासन किया था, उससे भी खतरनाक है। इससे गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। जाति समीकरण क्या है? सब हिंदुस्तानी है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, उसकी पहचान इतनी होनी चाहिए और यही काफी है। जात के आधार पर क्या पहचान देंगे भाई साहब? और जिसको ज्यादा, जिसकी जाति उसको ज्यादा अधिकार, मतलब जो कम उसको मार डालो, काट डालो, उसके सारे अधिकार छीन लो। फिर ये बोलेगा कि भाई मेरे को आरक्षण चाहिए, आरक्षण, बस नेता अपनी रोटी छेकते रहेंगे। आम जनता को इससे कुछ हासिल नहीं होना है। आपको इस चीज को समझना है। नेताओं के और राजनीतिक पार्टियों से आप मांगिए ना, अपना अधिकार मांगिए, आप शिक्षा मांगिए, स्वास्थ्य मांगिए, एक बेहतर माहौल मांगिए, सुरक्षा का व्यापक एक माहौल तैयार करने को लिए। जाति में किसका होगी? उलझाएंगे, फिर आंदोलन करेंगे भाई साहब, और ये जिसकी राजनीतिक छवि या राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, जिंदगी भर ये राजनीति की है, जाति राजनीति की है। अपने दोनों बेटों को सेट कर दिए वो, बढ़िया, एक उप मुख्यमंत्री एक मंत्री है, अकूट संपत्ति तैयार कर लिए है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि भाई अब प्रधानमंत्री बनना है तो कुछ नया समीकरण लेके आ जाएगा। विपक्ष को ऐसा लग रहा है। हर पार्टी का अलग राजनीति है, लेकिन अब आपको समझना होगा कि ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा से कैसे आपको निकलना है। जातिगत समीकरण इस देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना होगा ये मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। आपको उस मुख्य मुद्दों को पकड़ कर रखना है। आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, किसी भी, लेकिन ये आपके जो बगल में रहते हैं ना, आपके हिंदू, यही पहचान है। हिंदुस्तानी से बड़ा कोई पहचान नहीं। भारत देश में प्रत्येक रहने वाला व्यक्ति इस देश का नागरिक है। जाति के आधार पर जो बांटने की गंदी साजिश इस नेताओं के द्वारा चल रही है, कोई भी पार्टी हो, भारत देश की कोई पार्टी ऐसे लोग का समर्थन नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है ये नेता ही राज करेंगे आपको? और जो नेता भी बने हुए हैं ना, आपके जाति के आधार पर नेता बने, वही राज करेंगे, तो उसका बेटा राज करेगा। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपको उलझा देते हैं कि नहीं भाई साहब ये आपके लिए लड़ रहे हैं, अपनी अपूर्ण संपत्ति तैयार कर लेते हैं। आप कहाँ रहते हो? आपके बच्चे किस स्थिति में है? आप जाइए किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको हजारों लाखों को बिल बना के दे देंगे। क्या कोई नेता आपको मदद करने आता है? आपके बच्चे का तबियत खराब हो तो कोई नेता मदद करने आता है क्या? हर चीज में तो आप खुद फेस करते हो, तो क्या जाति का लड़ाई चलती करते रहते हो? ये जाति के चक्कर में नेता ही जानते कि मेरी हमारी कमजोरी क्या है, बस जाति। चुनाव आ गया, जाति। अरे क्या जाति? यही जिस दिन इस जातिवाद का जहर इस देश से खत्म हो जाएगा ना, इन नेताओं को इनकी औकात समझ में आ जाएगी। और आपको समझना है, अब जातिवाद की राजनीति खत्म करके सशक्त भारत की ओर निर्माण में आपको अपना कदम आगे बढ़ाना है। भगाइए दो नेता ये जाति की बात करती है। क्या जाति से क्या? अगर आपको जाति आरक्षण मिल जाता है तो आपको नेता बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे, कलेक्टर बना देंगे? कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ एक जुमला है और उससे तक कुछ नहीं है। ये बस आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ, आपके भविष्य के साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग कितना गंदा घिनौना खेल कर रहे हैं। गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं।
अब कुछ नहीं मिला तो जाति, ये जाति की इसका अधिकार है, इसका अधिकार, ये बस इस देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नेता किसी से सगे नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई ये नेता किसी से सगे नहीं है। आपको तैयार रखना है अपने देश की। आप तो जिम्मेदार हो ना भाई साहब, आप तो समझदार हो। अब तो वो जमाना गया ना कि आपको समझ नहीं आता था। अब 21वीं सदी का भारत आप समझते हो। इस जातिवाद की राजनीति सिर्फ भारत और हिंदुस्तान में होती है और इसको खत्म करना है, क्योंकि नेता जानते हैं, राजनीतिक पार्टी जानते हैं कि इनको वोट मिलने का सबसे बढ़िया आसान है कि यार जाति बांट दो, हमारे ये हम इस जाति के, हम उस जाति के। अभी जनता तो मूर्ख है और मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बनते हैं। लेकिन इस बार ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है। जो आपके हित की सोचे उनको वोट दीजिए, उनके लड़िए। बहुत सारी बातें हैं, बातें होती रहेगी, इस बारे में सोचे जरूर। नमस्कार।